हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी सीएससी 2024 का ये सवाल है। ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है, तो प्लीज़ पेशेंस के साथ इसे देखिएगा। यहाँ पे बोला है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि n वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। n वर्ष पहले मतलब पास्ट की बात कर रहा है, ठीक। फिर आगे बोला है कि मेरी वर्तमान आयु, यहाँ पे वर्तमान आयु के बाद बोला तुम्हारी n वर्ष की आयु के 4 गुना है। यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल जो 130 है तो उनके आयु में कितना अंतर है, मतलब फादर और सन इनके बीच आयु का अंतर कितना है वही बताना है हमें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ कोड्स का यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि एफ का मतलब यहाँ पे हम फादर को लेते हैं, फादर की वर्तमान आयु। तो एफ जो है वो पिता की वर्तमान आयु है, पिता की वर्तमान आयु के रूप में ले लेते हैं, ठीक। अब वहीं पुत्र बोला है तो उसको सन के रूप में, मतलब एस। तो एस जो है वो पुत्र की वर्तमान आयु इस रूप में हम ले लेते हैं। कुछ कोड्स ऐसे यूज़ करेंगे ताकि हमें लंबा चौड़ा लिखना ना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ दिया है पास्ट ईयर की, जैसे कि एन के रूप में। तो ये जो एन है वो पास्ट में दिए गए वर्षों की संख्या है ना। तो इसको हम किस रूप में बोल सकते हैं कि प्रश्न में दिए गए, इस प्रश्न में दिया है ना, प्रश्न में दिए गए वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या इस रूप में लेंगे एन को, क्योंकि उसने वही बोला है ना। तो आइए इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें कहा है कि n वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। मेरी मतलब यहाँ पे कौन बोल रहा है, पिता बोल रहा है। किससे? अपने पुत्र से। तो सबसे पहला पॉइंट अगर पकड़े हम तो इसमें कहा है कि n वर्ष पहले जो पिता है, ठीक, इसकी उम्र, तो पिता की उम्र जो है वो बेटे की वर्तमान आयु के बराबर है, वही बोला है। तो बेटे की वर्तमान आयु के बराबर है, यही बात बोला है, ठीक है। तो आगे हम जान रहे हैं कि बेटे की वर्तमान आयु हम किस रूप में लिए हैं, एस के रूप में। तो यहाँ पे एस आएगा। अब इसके बराबर है बोला है क्या, n वर्ष पहले पिता की उम्र। तो फादर एफ माइनस n वर्ष पहले, तो माइनस n आएगा। इसको मैं अलग कलर में करता हूँ ताकि हमें समझ आए, आसानी से दिखे मेन चीज़। तो इसको मैं अलग कलर में कर रहा हूँ। ये एस जो सन की वर्तमान आयु है बराबर फादर जो की वर्तमान आयु है माइनस n पिछले बीते हुए वर्ष, ठीक। तो यहीं पे हमें समझ आ गया कि s की वर्तमान आयु क्या है, f माइनस n, इस रूप में आएगा। अब आगे प्रश्न में क्या दिया है कि मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी n वर्ष पहले की आयु की 4 गुना है। मेरी मतलब पिता और तुम्हारी मतलब पुत्र। तो यहाँ पे सेकंड नंबर में हम लेते हैं कि जो पिता है उसकी वर्तमान आयु n वर्ष पहले पुत्र की आयु से 4 गुना है। इसको समझने के लिए ज़रा मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे बोला है कि पिता की वर्तमान आयु n वर्ष पहले पुत्र की आयु से 4 गुना है। तो पुत्र की आयु से 4 गुना है, यहाँ पे यही बोला है ना। तो इसको भी मैं एक अलग कलर में लिख के देखता हूँ ताकि हमें आसानी से दिखेगा। ये यहाँ पे क्या बोला है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, f है, तो f आएगा, ठीक है, बराबर n वर्ष पहले पुत्र की आयु से 4 गुना है। तो 4 गुना है n वर्ष पहले, तो पुत्र की बोला है ना, पुत्र की आयु पर मतलब पुत्र की वर्तमान आयु आएगी यहाँ पे। तो s माइनस n आएगा।
तो ये फादर की एज हमें मिल गई। फिर आगे प्रश्न में क्या कहा है उसको देखें अगर, कि यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योगफल 130 वर्ष है, तो यहाँ पे फादर और सन इन दोनों का योगफल, वर्तमान आयु का योगफल कितना दिया है यहाँ पे 130 दिया है। ठीक, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, एक प्रकार से अलग कलर में लिखता हूँ ताकि समझ आए। फादर और सन इन दोनों का योगफल क्या आया है, 130 वर्ष आया है। ठीक है, 130 वर्ष। अच्छा, अब इनको हम एक समीकरण के रूप में ले लेते हैं ताकि आगे जो सॉल्व करेंगे ना उसमें समीकरण के रूप में लेंगे तो हमारा ये प्रश्न बनेगा। ये है हमारा पहला समीकरण, ले लेते हैं इसको, समीकरण पहला, और ये वाला पार्ट जो है वो हमारा समीकरण दूसरा ले लेते हैं इसको, तो समीकरण दूसरा, और ये वाला पार्ट है वो हमारा समीकरण तीसरा आएगा, ऐसा लेते हैं ना, समीकरण तीसरा, थर्ड के रूप में। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम एक काम ये कर सकते हैं कि ये जो पहला नंबर का समीकरण है ना उसको, जैसे कि s दिया है, s बराबर दिया है f माइनस एन, ये s क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु है। तो एक तो हमें सबसे पहले या तो फादर का या तो सन का, दोनों में से किसी एक का एज ज्ञात करना पड़ेगा, आयु ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, समीकरण जो 2 है उसमें समीकरण 1 को कोट करेंगे। तो यहाँ पे दिया है समीकरण 2 में क्या दिया है, f बराबर 4, फिर कोष्टक में s माइनस एन, तो ये s समीकरण पहला है, s बराबर f माइनस एन, तो उसी को हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ f बराबर 4, s बराबर क्या निकाला है हमने, f माइनस एन, और ये n यहाँ पे आ जाएगा माइनस एन। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा फिर, f बराबर 4, ये f माइनस 2n आया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे f बराबर क्या आएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4f माइनस 4 दूनी 8n। फिर अब इस f को इस साइड ला लेते हैं तो क्या आएगा, ये f माइनस 4f बराबर माइनस 8n। तो ये क्या हो गया, ये माइनस 3f हो गया, 3f बराबर माइनस 8n। तो ये माइनस और माइनस कट गए तो बचे क्या यहाँ पे, 3f इज इक्वल टू 8n। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले f हमें ज्ञात हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, f बराबर 8n बटे 3, ये आएगा f बराबर, मतलब फादर की वर्तमान आयु। तो इसको अलग कलर में मैं एक सर्कल बना देता हूँ, रेड में बना देता हूँ, राइट। ये मैंने इसको रेड में रख दिया ताकि ये आसानी से दिखे हमें। अब आगे हम थर्ड नंबर का समीकरण को देखें जिसमें क्या दिया है, f प्लस s इज इक्वल टू 130, मतलब दोनों का योगफल कितना है, 130। तो f हमें पता है और s भी पता है, तो यहाँ पे f में हम इसे कोट कर देंगे और s के जगह पे हम इसे कोट कर देंगे, और उसके बाद हमें जो है वो n वर्ष पता चल सकता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, एक और पेज ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम समीकरण थर्ड में क्या लिए थे, समीकरण थर्ड में क्या था, f प्लस s इज इक्वल टू 130। तो यहाँ पे f हमने क्या ज्ञात किया है, अगर देखें क्या दिया था f में, f बराबर था 8n/3। ठीक, तो यहाँ पे वही कोट कर देते हैं, f बराबर 8n/3 प्लस s हमने क्या ज्ञात किया है यहाँ पे, अगर देखें क्या दिया है, f माइनस एन। ठीक, ये f माइनस एन आएगा इज इक्वल टू 130 दिया है, तो इसको लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ भी फिर से f आया है, तो f की वैल्यू 8n/3 है, तो उसको कोट कर देते हैं। तो 8n/3 प्लस ये f के जगह में 8n/3 माइनस n,
और इज इक्वल टू 130। अब देखिए इसको, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 3, तो ये 3। अब इस एलसीएम को हर से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये एलसीएम है, उसको हर, ये वाला हर, इससे भाग दिए तो 1 ही आएगा। अब इस 1 को 8 से गुना कर देंगे तो 8 एकम 8, तो 8n, ठीक। प्लस इधर भी सेम ऐसे ही होगा, एलसीएम को अगर हर से भाग देंगे तो आएगा 1, तो यहाँ भी 8 है तो 8n माइनस n है बराबर 130। अब ये माइनस n है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 रहता है, हम सब जानते हैं। अब इसको फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। इनकी अगर बात करें तो 8 8 16 होता है, तो 16n आएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको ताकि दिक्कत ना हो, आसानी से समझ आए। ये 16n/3 माइनस n/1 बराबर 130, ठीक। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। अब इस 3 को इस हर से हम भाग देंगे तो 1 आता है, तो उस 1 को इस 16n से जब गुणा करेंगे तो आएगा 16n। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, है ना, तो ये हो गया माइनस। अब उसके बाद फिर एलसीएम हमारा 3 आया है, तो इस 3 को इस हर से अगर भाग देंगे तो आएगा 3, तो इस 3 को अगर इस n से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3n, ठीक, 3n बराबर 130। अब देखिए इसको, ये कितना हुआ, इन दोनों को जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13n, ठीक, 13n/3 बराबर 130। अब 13n हम निकालेंगे तो 130 गुणा 3 हो जाएगा। अब वहीं पे हमें n निकालना है, तो क्या आएगा यहाँ पे, n बराबर 130, इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो गया, 0, ये 3 3 9, 3 एकम 3, फिर ये बटे के रूप में आएगा, इधर गुणा था तो n 13, राइट। तो n बराबर क्या निकला यहाँ पे, 13 3 39 और ये 0 मतलब 30। ये n की वैल्यू हमें ज्ञात हो गई। चलो एक चीज़ तो हमें पता चल गया, ये n की वैल्यू क्या आएगा, एग्जैक्ट 30, ठीक। अब इसको हमें कोड करना है, तो जब f और s मतलब फादर और सन, इन दोनों में जब हम n की वैल्यू को कोड करेंगे तो जाहिर सी बात है फादर की जो एज है वो हमें ज्ञात हो जाएगी और सन की जो एज है वो भी ज्ञात हो जाएगी। तो इस आधार पर दोनों के बीच का जो अंतर है आयु का वो भी पता चल जाएगा। तो आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। तो एक और पेज ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने n बराबर क्या निकाले हैं, इसको रेड कर देता हूँ ताकि दिखे अच्छे से। n बराबर हमने निकाले हैं 30, ठीक है। और f बराबर क्या था, फादर का वैल्यु क्या निकाले थे हम, एक बार देख लेते हैं, याद नहीं है मेरे को। f बराबर 8n/3 था, ठीक है। और s बराबर f माइनस n। तो इन दोनों को लिख लेते हैं ताकि इधर बार बार हमें पलट के देखना ना पड़े। ये 8n/3 और s बराबर क्या था, f माइनस n। अब देखिए यहाँ पे ये n हमारा पता चल गया है 30 है, तो ये इस f में और इस n में s में, इन दोनों में n का वैल्यू कोड कर देंगे। तो f बराबर क्या आएगा यहाँ पे, 8n है तो गुणा 30, n की जगह इसको कोड कर दिए /3। तो ये क्या आएगा, ये 10 बार में कट जाएगा तो ये आएगा 80। ये फादर की वर्तमान आयु है, फादर की वर्तमान आयु, ठीक। एग्जैक्ट वर्तमान आयु हमें पता चल गया पिता का। वैसे ही सन का अगर देखें तो f बराबर क्या है, क्या था, 8n/3 माइनस n बराबर क्या था, 30। तो ये 30 यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8n का मतलब इंटू 30, n 30 है तो ये /3 माइनस 30। तो ये 10 बार में कट जाएगा, ये आएगा 80 माइनस 30 बराबर ये कितना हो गया, 50। ये 50 सन की आयु है,
सन की वर्तमान आयु, ठीक, वर्तमान आयु हो गई। अब जाहिर सी बात है, सन की वर्तमान आयु हमें ज्ञात हो गई 50, फादर की वर्तमान आयु हमें ज्ञात हो गई 80। अब इन दोनों प्रश्न में क्या है कि उनकी आयु में कितना अंतर है, अंतर बस बताना है। अब यहाँ पे फादर और एस मतलब सन, दोनों की बीच कितना अंतर है वो बताना है। तो फिर ये फादर की एज कितनी थी, 80 निकली ना, और सन की कितनी निकली है, 50। इनके बीच का अंतर बताना है। तो ये 0, 8 में 5 गया तो 3, ये 30, तो 30 आया। तो 30 क्या है, ये इनके बीच की आयु का अंतर है। ऑप्शन में कहीं पे दिया है, ऑप्शन ए में दिया है ना, ये ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही और भी सॉल्यूशंस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।